को बधाई देवन वालों की भीड़ लग गई। और कहते वाई ब्रज में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, जो इतनी बूढ़ी है गई कि चल नहीं पाती, न ठीक से चले जाए न बोले जाए। अपने घर में लेटी है, सुना कि नंद को लाला भयो है, तो इच्छा बनाई कि मुझे भी दर्शन हो जाए। सबको हो रहा है तो मुझे भी हो। वाकई बहू जा रही है, वाकई घर में सब लोग जा रहे हैं। बहुरिया को जाते हुए सासू अम्मा ने कहा, अरे बहू ने एक मोह भी लिवाए के चल, मैं भी देख लूं नंद के लाला को कि लाला कैसो है। बहू ने कहा, अरे माँ तू इतनी बूढ़ी है गई, तू पे न चले जाए न बोले जाए, तुम कहाँ जाओगे, तुम यहीं रहो, हम जाएंगे और तुम्हें आकर बता देंगे लाला कैसो है। अब पूरे ब्रजमंडल चले गए हो, अय्या अम्मा अकेली लेटी है घरन में। अम्मा विचार करने लगी कि हमने सुना है कि जो दिल से भगवान को बुलाते हैं या जो हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो उनकी पुकार भगवान तक जाती जरूर है। और अम्मा ने तब भगवान को हृदय से पुकारा। और जब उस बूढ़ी अम्मा ने याद किया कि नहीं आगो भगवान यहाँ पालने में झूल रहे हैं, यशोदा जी आदि जितनी गोपिकाएं हैं वो भगवान को झूला झूला रही हैं, कोई बधाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं जो भक्त हृदय से भगवान को पुकारे, किसी भी स्थिति में भगवान रहे सुनते जरूर हैं। दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी को उतारने लगा तो द्रौपदी जी ने भगवान को याद किया, हे नटवर नागर मधुसूदन, हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, हे कन्हैया आओ मेरी लाज बचाओ, अगर तुम नहीं आए तो आज सभा में मेरी लाज चली जाएगी। और कहते भगवान इतने दीन बंधु कि भोजन कर रहे थे रुक्मिणी जी के संग में, भगवान भोजन छोड़ के चल दिए। और जब भगवान चले आधे रास्ते प्रभु पहुंचे थे, द्रौपदी का जो भाव है वो टूटने लगा। उन्हें लगा कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं निर्वस्त्र ना हो जाऊं। विश्व पितामह बैठे हैं तो उनकी ओर देखने लगी। पितामह आप तो इसमें सबसे श्रेष्ठ हैं, क्या आपके रहते हुए भी मेरे साथ की स्थिति होगी? क्या आपके रहते हुए आपकी बहू को निर्वस्त्र इस सभा में किया जाएगा? आप तो कुछ बोलो, आप तो लाज बचाओ। भगवान को लगा कि मेरी आवश्यकता नहीं, तो प्रभु लौट आए। जब विश्व पितामह ने अपने सर को नीचे किया, द्रौपदी जी समझ गई, फिर भगवान को याद किया, हे यशोदा नागर मधुसूदन, हे भक्त वत्सल कृष्ण मुरारी। और जब फिर याद किया, भगवान फिर चले, द्वार पे पहुंचने ही वाले थे कि द्रौपदी फिर अपने पतियों की ओर देखने लगी। और जब जब भक्त की आस टूटती है ना, जब जब भक्त का भरोसा भगवान से अन्यत्र कहीं चला जाता है मिश्रा जी, तो भगवान कृपा कांक्षी तो हैं, लेकिन तब उन्हें लगता है कि मेरी इस भक्त को आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही द्रौपदी का भाव, वो चाहे डर में हो या अपने सम्मान को बचाने के लिए हो, पतियों से कहती हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इतने बड़े बड़े बलशाली होकर मुझे इस सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है और आप सर नीचे करके बैठे हो। भगवान फिर चले गए, लेकिन जब द्रौपदी ने आर्त होकर भगवान को पुकारा, वो समझ गई अब कोई नहीं बचाने वाला। बालों को पकड़ के दुशासन ले आया, साड़ी को उतारने लगा, तो अब तक तो अपने हाथों से साड़ी पकड़ी थी द्रौपदी जी, लेकिन जब अंतिम बार कन्हैया को आर्त होके पुकारा ना, तो हाथों को भी छोड़ दिया। भगवान कहते हैं जब तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो पूरा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ये नहीं कि फिर आधा यहाँ आधा वहां आधा वहां। और जैसे ही द्रौपदी ने हाथों को छोड़ा और दोनों हाथ उठाया, निकल आओ पर्दे से ओ मुरली वाले, कि हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं, कि मुझे मेरे पतियों ने जुए में है हारा, गया डूब किस्मत का मेरे सितारा।
निकल आओ परदेस ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। आर्त हो गई। और गुरुजन कहते हैं जब कोई आर्त हो जाता है, जब कहीं अन्यत्र भरोसा ना हो, केवल भगवान में ही हो, और जब आर्त हुई, आर्त होके पुकारा तो भगवान पहुंच गए, प्रकट हो गए। साड़ियों का भगवान ने अंबार लगा दिया। 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। अब उस सभा में कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। खींचते खींचते दुशासन थक गया। दुर्योधन ने कार्य क्या हुआ, दुशासन हार गया। द्रौपदी जी समझ गई, दोनों हाथ जोड़े, भगवान साड़ियों का अंबार लगा दिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का उधार नहीं रखते। आपने उनका एक बार भी नाम लिया है तो कहीं ना कहीं वो आपका कल्याण अवश्य करेंगे। क्योंकि एक बार भगवान बैठे हुए थे, सभा लगी थी, और अपने चक्र का भगवान ने संधान किया, लेकिन चक्र भगवान के उंगली में कहीं लग गया, और जब रक्त निकला तो द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़ दिया, और आंचल को फाड़ के भगवान कृष्ण को बांध दिया। और जब द्रौपदी ने आंचल के कपड़े को बांधा तो भगवान ने कहा, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, जिस दिन तुम्हें वस्त्रों की आवश्यकता होगी तुम मुझे पुकारना, तुम्हें इतना वस्त्र दूंगा कि कभी वस्त्रों की कमी नहीं होगी, इतने वस्त्र मैं तुम्हें दूंगा। आज भगवान ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। कहने का अभिप्राय, भक्त आर्त हो तब भगवान सुनते हैं। दुनिया में कई जगह भरोसा होगा तो नहीं सुनेंगे। एक नाव पकड़िए, उसी में बैठिए, भगवत नाम की नाव में, और उसी से अपने इस मानव जीवन के बेड़े को पार कर लीजिए। जगह जगह नहीं, एक गुरु एक ईश्वर, यही तो है। आप मानो सबको, जितने देवी देवता हैं, पूजा अर्चना सबकी करो, लेकिन आपका एक कोई इष्ट होना चाहिए। आपका कोई एक इष्ट होगा। आप अपने मन की, अपने हृदय के भाव को अपने इष्ट से कहोगे, और जब कहोगे तो वो सुनेंगे अवश्य। बूढ़ी अम्मा की बात भगवान ने सुनी। एक रूप से पालने में लेटे हैं और दूसरा वेश बना के भगवान वहां पहुंच गए। ग्वाले का वेश बनाया, हाथों में लाठी ली, मोर पंख लगे हुए, और भगवान पहुंच गए। अम्मा ने कहा, अरे लाला कौन है? तो भगवान ने कहा, हमारो नाम है मोहन। आहा, नाम ही कितना सुंदर है, मोहन। लाला ऐसो नाम तो बड़ो अच्छो लग रहे हो, और तुम्हें देखकर लग रहे हो जैसे तुम कोई किसी राजा के पुत्र हो, तुम्हें देखकर लग रहा है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैं पास के गांव के ग्वाले का बेटा हूं, अहीर को छोरा हूं। क्या काम करते हो? बोले गैया चरानो काम है। और क्या काम करते हो? तो कहा कोई डूब रहा हो, कोई भवसागर में डूब रहा हो और मुझे पुकारे तो भवसागर से उसे पार भी कर देते हैं, क्योंकि पार करना ही तो मेरा काम है। मैया ने कहा, लाला, नंद के लाला के दर्शनों की चाहत थी। भगवान ने कहा, नेक मैया तू चल, मैं तोय लिवाए के चलूंगा, तोय दर्शन कराए दूंगा। अपनी उंगरिया को भगवान ने बढ़ाई है, और कहते जब उंगरिया को भगवान ने बढ़ाई, और जैसे ही उस मैया ने उस भगवान के उस कृपा के हाथ को, भगवान की उस उंगली को मैया ने पकड़ा है, ऐसे कृपा भई घनश्याम की कि जो कबहू न खड़ी हुई वह खड़ी है गई। जो इतने दिनों से कछु न बोले न चाले न कछु कियो, वह मैया खड़ी हो गई और लाला के संग संग में चल दी। और मैया कहती है कि अरे लालो, तू तो बड़ो चमत्कारी है। चमत्कारी इसलिए है क्योंकि न जाने कितने दिनों से न मैं चल पाती थी, न मैं खड़ी हो पाती थी, लेकिन आज ये तुम्हारी कैसे चमत्कार, कैसे कृपा भई कि मैं दौड़ पड़ी। भगवान के हाथों को पकड़ के चली है। रास्ते में बड़ी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने की हैं। और जब
उन बातों को करते हुए जा रही है। भगवान जब द्वार पे पहुंचे तो वहां मैया को भगवान ने छोड़ा और पीछे से भगवान स्वयं गायब हो गए, क्योंकि उनको तो इतना ही करना था, मैया को वहां पहुंचाना था बस। और जब भगवान वहां से गायब हुए, अब मैया इधर उधर ढूंढने लगी, अरे वो अहीर को छोरा कहाँ चले गए हो, अरे वो मोहन कहाँ गए हो, सबसे पूछती हैं क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा। सबने कहा अरे मैया तू तो अकेली आई, तो किसको ढूंढ रही है। अरे बोले नहीं नहीं, वो लाला, वो छोरा जो मेरे हाथन को पकड़ के लाए, जो मेरे हाथ पकड़ के ले आवे, मुझको यहाँ पहुंचावे। अब यहाँ वहां ढूंढी लेकिन कहीं भी भगवान नहीं मिले। अंदर जब पहुंची है और पालने में कन्हैया को देखा है, भगवान लेटे हैं, तो जो भगवान